Hello friends, I Anish welcome you all on Coding in Detail YouTube channel. फ्रेंड्स पिछले दो वीडियोस में हमने HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लॉक कोड टैग, क्यू टैग एंड एब्रीविएशन टैग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लॉक कोड टैग का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए। दोस्तों, ब्लॉक कोड टैग का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी दूसरी वेबसाइट का आर्टिकल या टेक्स्ट अपने वेब पेज पर दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वेबसाइट खोल लिया है, ठीक है फ्रेंड्स, topper.com, ठीक है फ्रेंड्स, और इस वेबसाइट का मान लीजिए ये वाला पार्ट हमें अपने वेब पेज के ऊपर दिखाना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस वाले पार्ट को कॉपी कर लेंगे और अपने वेब पेज पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने इतना तो कर लिया, लेकिन हमें ब्राउज़र को भी बताना पड़ेगा कि हमने ये वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है ना, ये वाला जो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है, वो हमने कहाँ से लिया है, कौन सी वेबसाइट से लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम ब्राउज़र को इस चीज़ को बताने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हम टेक्स्ट यहाँ से लेकर अपने वेब पेज के ऊपर पेस्ट करेंगे, इस टेक्स्ट को ना हम ब्लॉक कोड टैग के अंदर लिख देते हैं, जिससे कि ब्राउज़र को पता चल जाता है कि हमने ये वाला जो पैराग्राफ है वो कहाँ से उठाया है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब सबसे पहले मैं एक हेडिंग लिख लेता हूँ। H1 टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये हेडिंग शो हो चुका है। अब मुझे फ्रेंड्स इस वाली वेबसाइट का ये वाला जो पार्ट है ना, मुझे अपने वेब पेज पर दिखाना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। Ctrl+C से मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद हम एडिटर के अंदर आएंगे और पैराग्राफ टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V से। तो आप देख सकते हैं कि वो पैराग्राफ हमारे वेब पेज के ऊपर शो हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये जो पैराग्राफ है ना काफ़ी लंबा शो हो रहा है, तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ये हमने पैराग्राफ लिख दिया है। अब दोस्तों, अगर मुझे ब्राउज़र को बताना है कि ये वाला जो पैराग्राफ है वो हमने कहाँ से उठाया है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे पैराग्राफ को ब्लॉक कोड टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। तो मैं इसके दोनों तरफ ब्लॉक कोड टैग लगा देता हूँ। यहाँ से मैं क्लोजिंग टैग को हटा करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब आप वापस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पूरा पैराग्राफ है वो राइट की तरफ इंडेंट हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब थोड़ा सा राइट की तरफ ना खिसक गया है। फ्रेंड्स, ब्लॉक कोड टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है साइट, ठीक है फ्रेंड्स। इस साइट एट्रीब्यूट के अंदर हम उस वेब पेज का लिंक पेस्ट कर देते हैं जहां से हमने ये टेक्स्ट को लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं क्या करूँगा, उस वेबसाइट के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ से इसके लिंक को कॉपी कर ले रहा हूँ,
फिर एडिटर के अंदर हम आएंगे और साइट एट्रीब्यूट के अंदर इस लिंक को पेस्ट कर देंगे। अगर हम ब्राउज़र के अंदर देखेंगे फ्रेंड्स, पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो हमें ज़्यादा कुछ चेंज नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ब्लॉक कोड के अंदर जब आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं ना, तो नॉर्मली क्या होता है, राइट की तरफ इंडेंट हो जाता है, मतलब राइट की तरफ खिसक जाता है। बाकी अभी जो हमने साइट एट्रीब्यूट के अंदर जो लिंक लिखा है ना, उस लिंक से ब्राउज़र को पता चल जाता है कि ये जो हमने टेक्स्ट लिया है वो कहाँ से लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप समझ गए होंगे कि ब्लॉक कोड टैग क्या होता है। इस टैग का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी दूसरी वेबसाइट के आर्टिकल को अपने वेबसाइट पर दिखाना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब मैं बता देता हूँ क्यू टैग क्या होता है। दोस्तों, क्यू टैग का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी के द्वारा कही गई बात को अपने वेब पेज पर दिखाना होता है। जैसे मान लीजिए किसी राइटर की किताब से आपने कोई सेंटेंस ले लिया या फ्रेज ले लिया या मुहावरा ये सब ले लिया, और उसको आप अपने वेब पेज पर लिख देते हैं। तो ब्राउज़र को बताने के लिए कि ये जो सेंटेंस है वो हमने कहीं से लिया है, किसी की कही हुई बात है ये, ठीक है। इस चीज़ को ब्राउज़र को बताने के लिए हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस के दोनों तरफ क्यू टैग लगा देते हैं फ्रेंड्स, जिससे कि ब्राउज़र को पता चल जाता है कि ये कोट हमने कहीं से लिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एलेनोर रूजवेल्ट का एक फेमस कोट है फ्रेंड्स, जो कि शायद आपने भी कभी ना कभी सुना होगा। वो ये है कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, सिंपल एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। सिंपल एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। इसके अंदर लिख देता हूँ एलेनोर रूजवेल्ट said the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने जो पैराग्राफ लिखा है वो यहाँ पर शो हो चुका है। अब फ्रेंड्स, मुझे ब्राउज़र को बताना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोट है वो एलेनोर रोजवेल्ट ने कही है। तो ये बात ब्राउज़र को कैसे पता चले, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ क्यू टैग लगा देंगे फ्रेंड्स। यहाँ से मैंने क्लोजिंग टैग को कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ब्राउज़र सिंपली क्या करता है फ्रेंड्स, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर हमने क्यू टैग लगाया था वहाँ पर ब्राउज़र ने डबल कोट का यूज़ कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ब्राउज़र को पता चल जाता है कि ये कोट एलेनोर रूजवेल्ट ने कही है, या सिंपली ब्राउज़र को पता चल जाता है कि आपने क्यू टैग के अंदर जो कोड लिखा है वो किसी न किसी के द्वारा कहा गया है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि क्यू टैग क्या होता है। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं एब्रीविएशन टैग क्या होता है। दोस्तों, एब्रीविएशन टैग शॉर्ट फॉर्म लिखने के काम आता है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि एनसीआर का फुल फॉर्म
नेशनल कैपिटल रीजन होता है। लेकिन आप ब्राउज़र के ऊपर नेशनल कैपिटल रीजन पूरा ना लिखकर आप सिर्फ एनसीआर लिख देते हैं। ब्राउज़र के ऊपर तो ये फ्रेंड्स शो हो जाएगा, लेकिन ब्राउज़र को ये पता कैसे चलेगा कि ये जो एनसीआर आपने लिखा है वो नेशनल कैपिटल रीजन का शॉर्ट फॉर्म है। तो फ्रेंड्स, ब्राउज़र को बताने के लिए हम क्या करेंगे, इस एनसीआर को एब्रिविएशन टैग के अंदर लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप ब्राउज़र के ऊपर जब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि एनसीआर के नीचे फ्रेंड्स डॉट डॉट आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि ये एक एब्रिविएशन है, और एब्रिविएशन के अंदर फ्रेंड्स एक टाइटल एट्रीब्यूट होता है। इस टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर इस एनसीआर का जो फुल फॉर्म है वो आप लिख देते हो, जैसे नेशनल कैपिटल रीजन। तो इससे क्या होगा कि जब आप इस एनसीआर के ऊपर पेज माउसर को जब आप होवर करेंगे ना, तो आप देख सकते हैं कि एक टूल टिप आ जाता है और उसके अंदर लिखा होता है नेशनल कैपिटल रीजन, आपने जो अभी इस टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूसरे पैराग्राफ के अंदर लिख देता हूं, फाउंडर ऑफ बीएचयू इज पंडित मदन मोहन माल फाउंडर ऑफ बीएचयू इज पंडित मदन मोहन मालवीय। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये ब्राउज़र के ऊपर शो हो चुका है। लेकिन ब्राउज़र को ये बताने के लिए कि ये जो बीएचयू है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का शॉर्ट फॉर्म है, हम क्या करेंगे, इस बीएचयू को एब्रिविएशन टैग के अंदर लिख देंगे। इस बीएचयू को एब्रिविएशन टैग के अंदर लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं इस बीएचयू के नीचे डॉट डॉट आ चुका है। इससे ये पता चलता है कि ये जो वर्ड है वो एक एब्रिविएशन है या एक शॉर्ट फॉर्म है। और टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर हम इसका फुल फॉर्म लिख देंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इससे क्या होगा कि जब कोई यूजर इसके ऊपर माउस हवर करेगा ना, तो इसका फुल फॉर्म उसको दिख जाएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।